उत्तर भारत, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्रातील मुंबईत असेल किंवा नाशिक असेल, इथे प्रचंड थंडी आहे. लोक स्वेटर घालतायत, जॅकेट घालतायत, कानटोपी घालतायत. मुंबईत तर पहिल्यांदा अशी थंडी पडली आहे की लोकांना डबल कपडे घालावे लागले. उत्तर भारतातली थंडी तर अति भयानक आहे. असं असताना उत्तर प्रदेशातील वातावरण अत्यंत गरम झालंय. राजकीयरित्या ते गरम झालंय आणि त्यांना थंडीच वाजत नाहीये. आरोपांवर आरोप. इकडे अखिलेश यादव माध्यमांवर चिडतायत. योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हे दारोदार फिरतायत. मायावतींनी अजून काही आवाजच केलेला नाहीये. प्रियंकाची रॅली होते. उत्तर प्रदेशमध्ये काबा होत आहे. आणि का आहे उत्तर प्रदेशात, काय नाहीये, असा एक वाद सुरू झाला. आणि म्हणूनच उत्तर प्रदेशातील निवडणुका ह्या अत्यंत महत्वाच्या असतात देशाच्या राजकारणामध्ये. जो राजकीय पक्ष उत्तर प्रदेशात आपली सत्ता मिळवतो त्याचा पंतप्रधान किंवा त्या पक्षाचा पंतप्रधान हा देशाच्या त्या पक्षाचा जो खासदार आहे तो पंतप्रधान पदी विराजमान होतो. ही आजची परंपरा आहे. आणि म्हणूनच मी चर्चा करतो की ही गरमी कुठून आली. हा जो वाद निर्माण झालेला आहे, काबाचा वाद, तो नेमका काय आहे या विषयावर मी चर्चा करतो. या चर्चेत सहभागी होतात अशोक वानखेडे, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक, त्याचबरोबर राजीव पांडे, उत्तर प्रदेशातील भाजपचे प्रवक्ते आहेत, म्हणजे महाराष्ट्रातले आहेत ते, आणि ते उत्तर प्रदेशात गाडीतून आपल्याशी बोलणार आहेत कारण ते प्रवासात आहेत. प्रचाराची वेळ आहे आणि एक एक क्षण त्यांना महत्वाचा आहे. एक एक कार्यकर्ता जसं आरएसएस भाजपला महत्वाचा आहे तशा प्रकारचा प्रचार आता सुरू आहे. अमित शाह दारोदार फिरतात. मेराज सिद्दीकी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका तर करतायत पण त्याचबरोबर माध्यमांशी पंगा सुद्धा घेतात. हा पंगा का घेतात, नेमकं काय वातावरण आहे, काय मुद्दे आहेत, या सगळ्या विषयांवर चर्चा करतो. अशोकजी, पहिला मान तुमचा, कारण तुम्ही पत्रकार आहात, हे दोन पक्षाचे प्रवक्ते आहेत. अशोकजी, उत्तर प्रदेश में काबा, अगदी थोडक्यात सुरुवात करा मला, मग राजू पांडे यांच्याकडे जायचं आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये मी इतके 30 वर्ष मी दिल्लीमध्ये आणि प्रत्येक ठिकाणी मी खूप निवडणुका आम्ही कव्हर केलेल्या आहेत. पण पहिल्यांदा जो व्हीपी सिंगच्या वेळेला, बोफोर्सच्या इश्यूच्या वेळेला जो एक युफोरिया होता लोकांमध्ये की लोक निवडणूक लढवत होते, त्यानंतर 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदीचं झंझावत आलं तेव्हा लोक निवडणूक लढत होते. आणि या वेळेला योगी आदित्यनाथ सरकार जावं म्हणून उत्तर प्रदेशची लोक निवडणूक लढत आहेत. त्यामुळे आणि जो विपक्ष आहे, विरोधी पक्ष आहे उत्तर प्रदेशमध्ये, समाजवादी असो, आरएलडी असो, काँग्रेस असो आणि बहुजन समाजवादी असो, योगींच्या 5 वर्षात कुठेही त्यांचं काहीही दिसलं नाही. आणि मी तुम्हाला थांबवतो. मला माहिती आहे पत्रकारांना थांबवणं बरोबर नाही कारण मी पण पत्रकार आहे, पण मी तुम्हाला थांबवतो आणि माझा कार्यक्रम टू द पॉइंट असतो. मी कुणाची बाजू घेत नाही, मी कुणाला जाणून टीका करत नाही. अशोकजी, आता मला या शब्दाचा अर्थ सांगा की उत्तर प्रदेशातील निवडणूक हे लोक लढवत आहेत, याच्यावर भाजपचा आक्षेप असेल, तुम्ही म्हणजे विरोधी पक्षाची बाजू घेताय का? नाही, म्हणून मी म्हटलं माझं पूर्ण ऐकून घ्यायचं होतं विलासराव तुम्ही. मी म्हटलं मागच्या 5 वर्षात तिथे विपक्ष नव्हताच, विरोधी पक्ष घरी बसले होते. मागच्या पूर्ण 5 वर्षामध्ये कुठे प्रियंका गांधी दिसली नाही, बीएसपी ची मायावती दिसली नाही, अखिलेश दिसले नाही, जयंत चौधरी दिसले नाही. निवडणुकीच्या वेळेलाच ते समोर आले आता दिसतात. तरी पण त्यांच्या पाठीमागं जो उमटणारा जनसमुदाय आहे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या प्रोग्राम मध्ये लोकांना आणावं लागत आहे, हा फार मोठा फरक जाणवतो. त्यामुळे मी म्हटलं तिथे 5 वर्षाच्या मिसरूल म्हणजे डबल इंजनचं सरकार म्हणायचे पण ते डबल इन्कम्बेन्सी आहे. त्यामुळे डबल नाराजी आहे. त्या नाराजीमुळे लोक स्वयंभू रस्त्यावर आले. त्यामुळे ही निवडणूक जी आहे ती लोकांविरुद्ध सरकार अशी मला कमीत कमी आता तरी दिसत आहे. चला अशोकजी, मी नंतर येतो. लोक कुणाबरोबर आहे हा प्रश्न मी तुम्हाला तुमच्याकडे घेऊन येईल. राजीव पांडेजी, युपी मध्ये बरचसं काही आहे, अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ आला आणि तुमची पोलखोल जी आहे ती एका गायिका आहे तिने ओपन करून टाकली की यूपी में लाशे आहे, याने रोजगार नाही आहे, एका दलिताच्या मुलीवर अत्याचार होतो, तिचं शव नातेवाईकांना दिलं जात नाही, हे सगळं पोलखोल केली आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही म्हणता की यूपी मध्ये सर्व काय. मला 4 मुद्दे सांगा की यूपी मध्ये 5 वर्षात काय केलं तुम्ही. मैं बताता हूँ. देखिए विलास जी, सबसे पहले जो वानखेड़े जी ने कहा है मैं पहले उस पर जरा 30 सेकंड में बता दूं
इन्होंने कहा कि जनता सड़क पर आ गई है। पहली बात तो पिछले कई दिनों से, मतलब हफ्तों 2 हफ्तों से वहां पर जो प्रचार प्रसार है वो रोड पर नहीं हो रहा है। तो वानखेड़ी जी किसी किसी यूट्यूब चैनल पे बैठते हैं, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, बहुत सीनियर आदमी है, मैं इनको काफी सुनता हूँ और मैं इनके ऑलमोस्ट सभी शो को सुनता हूँ। तो क्या है ना कि देश में एक राजीव जी, मैं आपको ग्रुप रोकता बना हूँ है। क्योंकि ये बात पत्रकारों की है। यूट्यूब चैनल हो, मेरी सोशल बात मीडिया तो हो सुन या लीजिए कोई ना आप। प्रिंट हो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो यूट्यूब रहे या चैनल रहे, जितना चैनल को नहीं सुना जाता उतना यूट्यूब को सुना जाता है, ये मैं आपको भी वही कह पता रहा है। मैं वही हाँ कह रहा था, बोलिए। आप बीच में हाँ बोल रहे हैं। बिलास जी हाँ मेरी बोलिए बात खत्म बोलिए। होने दीजिए, 30 सेकंड भी आप नहीं बोलने देंगे तो फिर फायदा नहीं है। मैं कह रहा आपको हूँ 1 मिनट देता हूँ, चलो बोलिए। उनका बिल्कुल उनका एक बिल्कुल। स्टैंड है। हम्म, देखिए, देश भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, ये हम्म, कुछ लोग हैं जो हम्म, अपना अपना माइक लेकर के घूम रहे हैं। ये 10 मार्च को केवल आप पता चलेगा। अब आपने कहा हम्म, हमने क्या किया है, वो मैं 4 चीजें हम्म, आपको बताता हूँ। हम्म, उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आए थे, तब हम्म, जो एक्सप्रेसवे की संख्या थी, जो हम्म, किलोमीटर्स थी, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता तय करे कि हमने काम किया कि नहीं। एक हम्म, वहां जो हम्म, एयरपोर्ट्स की संख्या थी, आज 11 एयरपोर्ट है, हमने काम हम्म, किया कि नहीं, वो जनता तय करेगी। हमने 40 हम्म, मेडिकल कॉलेज बनाया कि नहीं, वो जनता तय करेगी। सबसे बड़ी हम्म, बात कि हमने उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया, और जो हम्म, आतंकी और जो गुंडा तत्व था, हमने उसको घर पे हम्म, बिठा दिया या जेल गए वो। हम्म, ये जो 4 विषय आप बोल रहे हैं, कहने के लिए तो सारे विषय हैं। क्या हमने 15 करोड़ लोगों को अनाज वितरण नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में हम्म, इस कोविड महामारी में? क्या हम्म। 2.5 करोड़ लोगों के घर के में शौचालय नहीं, नहीं बने अनाज हैं? वितरण तो करनी क्या, जिम्मेदारी है ना सुनिए, राजीव सुन तो जी। लीजिए ना। अनाज आपने वितरण मुझसे करना सवाल ये कोई पूछा है, काम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये कुछ और कोई कह रहा काम हूं। नहीं है राजीव जी, ये दिमाग में मेरी से बात निकाल डालिए आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप आपका बीच में बोल। कर्तव्य है, मैं आपको मैं वही एक कह बोल रहा रहा हूं, हूँ। मेरी बात हाँ सुनिए, ठीक है, मेरी बात हाँ। सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। 2.5 हम्म, करोड़ लोगों के घर में शौचालय बना है, 45 हम्म, लाख लोगों के घर में पक्के मकान बने हैं। हम्म, आपने मुझसे पूछा 4 चीजें, मैंने 7 चीजें गिना दी। और जो सबसे बड़ी हम्म, बात है, कहीं भी डेवलपमेंट के लिए हम्म, विलास जी 2 बातें हम्म, जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी। मैं भूल गया था, इलेक्ट्रिसिटी हम्म, जहां 2 घंटे आते थे अखिलेश की सरकार में, 4 घंटे आते थे, आज 22 से हम्म, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो कहीं भी हम्म, डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रदेश में 3 चीजें बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार और हम्म, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है? लॉ एंड ऑर्डर बड़ा कारण हम्म, है, और हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा कारण है, और तीसरा कारण है इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 हम्म, चीजों पे अगर हमने काम नहीं किया, आपके चैनल पर बैठ करके बोल रहा हूं, 10 मार्च को बुलाइए वानखेड़े जी को। अगर इन सभी विषयों पर जो मैंने कहा है, अगर हमने काम नहीं किया है तो हम चुनाव हार जाएंगे। अगर हमने हम्म, आतंकियों को नहीं पकड़ा, अगर हमने हम्म, गुंडों को जेल में नहीं भेजा, तो हम्म। आपकी आवाज बंद, हाँ। आपकी आवाज म्यूट हो गई। राजीव जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ विलास जी, हाँ, अब बोलिए। मैं हाँ आपने हाँ, मुझसे 4 मुद्दे कहे, मैंने 9 मुद्दे गिनाए हैं आपको। चलो 9 मुद्दे, और चलो मैं 9 मुद्दों का लास्ट हिसाब लास्ट देता हूँ, एक चलो। लाइन, एक हाँ लाइन, हाँ लास्ट लाइन। हाँ। और अगर इन मुद्दों पर हमने काम नहीं किया है, और अगर हम हम्म, जनता को छू नहीं पाए हैं, तो हम चुनाव हार हम्म, जाएंगे। तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि लोग सड़कों हम्म, पे उतर रहे हैं। अरे प्रचार तो हो ही नहीं रहा है, तो सड़क पे कहां से देख लिया वानखेड़े जी ने? हम भी वही हैं। चलो हम अभी चलो, खुद मैं देख करके सिद्दीक, वेस्टर्न यूपी मेरा में से मेरा आया हूं। सिद्दीकी, मेरा सिद्दीकी हमारे साथ है। मेरा जी, अब मैंने 4 मुद्दे पूछे थे, इन्होंने सुनाए 9 मुद्दे। चलो, अब इनमें से कौन सा मुद्दा? अखिलेश यादव हर टीवी के ऊपर ये बोल रहे कि किसानों के लिए क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं बनी है, मेडिकल कॉलेज इन्होंने बताया कि 40 मेडिकल कॉलेज बने। मैंने एक टीवी इंटरव्यू में सुना कि अखिलेश यादव बोले कि एम्स का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था वो नहीं हुआ। अब पांडे जी बता रहे हैं, उनमें से कौन से काम हुए हैं या नहीं हुए, ये बताओ। मिराज जी बोलिए। मिराज जी, आवाज पोहोचते तुम्हाला? मेरा सिद्दीकी यांच्याशी आवाज, यांच्यापर्यंत आवाज पोहोचत नाहीये। माझं सहकारी अक्षयला मी विनंती करेल की त्यांच्याशी संपर्क करू, त्यांचा नेट जर व्यवस्थित नसेल तर तो ठीक करण्याचा प्रयत्न करावा। मी अशोक वानखेडे यांच्याकडे येतो। अशोक जी, हम्म, हम्म. म्हणजे पांडे यांनी तुमचा मुद्दा जो आहे तो खोडून काढलेला आहे। त्यांचं म्हणणं की कुठले लोक आहेत इथे, पेंडेमिक सुरू आहे मुझे आणि तुम्ही म्हणता की मुझे लाखो लोक निवडणूक मुझे लढवतात। मला आठवतं जयप्रकाश नारायण नहीं यांच्यासोबत लोक नहीं होते, नहीं नहीं महात्मा नहीं नहीं गांधी एक मिनिट. यांच्यासोबत लोक होते। विलास आता तुमचं विधान खूप विलास महत्वाचं आहे विलास की विलास ज्या वेळेला विलास बदल हवा असतो तेव्हा लोक निवडणूक लढवत असतात। पण आता मला सांगा, विलास हे कोण लोक आहेत?
4 माईक विलास. घेऊन फिरणारे लोक आहेत. विलास 30 वर्ष हम्म. झाले पत्रकारितामध्ये आहे. मी कुठल्याही पार्टीचा स्पोक्सपर्सन नाही आणि जे दिसतं ते डोळ्यासमोर ठेवतं. पांडेजी हे सारखे हे जे प्रोटोकॉल लागल्यानंतरच्या गोष्टी करतात. पण मी पांडेजींना एक विचारू इच्छितो. पांडेजी त्या गोष्टीला विसरलेच बहुतेक. पूर्वांचल एक्सप्रेस वेवर पंतप्रधानांनी आपलं प्लेन उतरवलं आणि विमानात ते उतरल्यावर त्यावेळेला प्रोटोकॉल नव्हता. आणि त्याच पूर्वांचलमध्ये जिथे समाजवादी पार्टीचे 2-4 जिल्हे सोडले तर कुठेही ताकद नव्हती. अशा पूर्वांचलमध्ये जेव्हा अखिलेश निघाले रोड शोला तेव्हा रात्रभर लोक रस्त्याच्या दोन्ही साईडला उभे होते. ते व्हिडिओ युट्यूबवर मिळतील. पांडे साहेबांना नसेल तर मी त्यांना लिंक पाठवतो. ते माझे व्हिडिओज नाहीत आहेत, ते चॅनलचे व्हिडिओ आहेत. त्यामुळे मी तेव्हाची गोष्ट करत होतो आणि त्यानंतरच लोकांना कळायला लागलं की लोक रस्त्यावर उतरलेली आहेत. कारण समाजवादी पार्टीचा जिथे बेस नाही तिथे यदि समाजवादी पार्टीचं स्वागत लाखोच्या लोकांनी होतं. दुसरी गोष्ट, बनारसमध्ये प्रियंका गांधींनी रॅली केली. काँग्रेसचं काहीही नसताना उत्तर प्रदेशमध्ये यदि तिच्या रॅलीला 1 लाख लोक जमतात तर हे कुठे ना कुठे तो विरोधाचा सूर होता. त्यानंतर लखनौ जवळ जेव्हा कानपूरमध्ये मेट्रोचं उद्घाटन झालं, त्या मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी कानपूरच्या कलेक्टरचं पत्र आहे. मी पांडेजींना पाहिजे असेल तर पाठवतो. ते पत्र विभिन्न वेगवेगळ्या विभागांना उद्देशून लिहिलेलं पत्र आणि प्रत्येक विभागाला टार्गेट दिलं होतं की तुमच्या लाभार्थींमधले तुम्ही 5,000 लोक आणा, 15,000 लोक आणा. असे 68,200 लोक रॅलीसाठी एकत्र करण्याचा आदेश कलेक्टरला गेला. त्यात ते हे म्हणतात की आम्ही बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. ह्या गोष्टी नव्या नाहीत. हे लेटर त्यांना पाहिजे असेल तर मी देतो. त्यानंतर मी म्हणालो, त्यानंतर मग प्रोटोकॉल लागला आणि बहुतेक या प्रोटोकॉल लागण्यामागे सुद्धा 2 गोष्टी आहेत. जेव्हा प्रोटोकॉल लावायचा होता दुसऱ्या लहरमध्ये तेव्हा तर तुम्ही इलेक्शन्स करवले, कुंभ करवला आणि लाखोच्या संख्येने लोक मेलीत. दुसरी जेव्हा लहर आली तेव्हा उत्तर प्रदेशमध्ये जाळ्याला लाकडं नव्हती, गंगेमध्ये लाश फिरत होत्या आणि ज्या गंगेमध्ये जे विसर्जन झालं मुर्द्यांचं त्याला त्यांनी परंपरा हे नाव दिलं. दोन्ही नदींच्या नाही, फक्त गंगेच्याच नव्हे तर असंख्य नदींच्या, छोट्या छोट्या नदींच्या रेतीमध्ये पुरलेले शव आणि इंटरनॅशनल निवडणुकांमध्ये आहे. बिलकुल आहे, बिलकुल आहे. मी तुम्हाला सांगतो काय असतं विलास, लोक बोलत नाहीत. हे म्हणाले आम्ही 5 किलो अन्न दिलं. 5 किलो अन्न दिलं तर काय तुम्ही स्वतःच्या FD तोडून नाही दिलं. ते या देशाच्या शेतकऱ्यांनी, ज्या शेताच्या शेतकऱ्यांनी घाम गाळून जे अन्न उगवलं ते तुम्ही लोकांना वाटलं आणि त्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध जेव्हा 3 कायदे आणले तेव्हा तुम्ही त्यांना बुद्धिजीवी नाही आंदोलनजीवी म्हणाले, तुम्ही त्यांना नालायक म्हणाले, तुम्ही त्यांना खलिस्तानी म्हणाले आणि मग जेव्हा तुम्ही वापस घेतलं ते तेव्हा 700 शेतकरी मेलेत. त्या 700 शेतकऱ्यानंतर लखीमपूर खेरी कांड झालं. लखीमपूर खेरीमध्ये एका मंत्र्याचा मुलगा जीपनं लोकांना मारतो, मुर्दे पाडतो. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचेच एसटीएफचा रिपोर्ट आहे की हे एका षडयंत्र के तहत हुआ है. आणि मग ते षडयंत्र कोण करणार त्या मुलासोबत? एका मंत्र्याचा मुलगा षडयंत्र करतो आणि तो मंत्री जो गँगस्टर आहे ज्याच्यावर हत्येचे आरोप आहेत 2018 पासून, ज्याच्या हत्येच्या आरोपाच्या केस पेंडिंग आहेत सुप्रीम हायकोर्टमध्ये, रिझल्ट अवेटेड आहे, तो केंद्रात गृहमंत्री राज्यमंत्री म्हणतो. मग आपण कोणा लॉ अँड ऑर्डर बद्दल बोलायचं? गोरखपूरमध्ये नाही आता सगळं सांगतो. गोरखपूरमध्ये एक गुप्ता नावाचा व्यापारी कामासाठी जातो. उत्तर प्रदेशची पोलीस आतमध्ये घुसून त्याला मारते, तो मरतो. त्याची बायको न्याय मागायला जाते तर कलेक्टर आणि SP तिला सांगतात की पोलिसांच्या विरुद्ध तुला काही मिळणार नाही, तुला अडचणीत येशील. तोही व्हिडिओ मार्केटमध्ये आहे. हे सगळं उत्तर प्रदेश. पण या व्हिडिओचा प्रभाव दिसतोय का अशोकजी? ठीक आहे, भयानक दिसतोय, भयानक दिसतोय. आणि 10 मार्चला नाही 10 मार्चला विलास 10 मार्चला कृपा करून पांडेजींना पण बोलाव. 10 मार्चला मी पण आहे. 10 मार्चला पांडेजींना पण बोलवायचं. 10 मार्चला मी पण बसणार आहे आणि मग आपण वेळ ठरवून घेऊ. आपण वेळ ठरवून घेऊ आता. बिलकुल बिलासजी आपल्या सोबत सिद्दीकी पांडेजी थांबा, मला सिद्दीकी यांच्याकडे जाऊ द्या. सिद्दीकी साहेब आवाज येतोय माझा? हाँ येतोय. सिद्दीकी साहेब आवाज येतोय? येतोय आ रही आवाज आ रही.
सिद्दीकीजी, मी जे काही टीव्ही चॅनल मध्ये पाहतोय आणि युट्यूब चॅनल मध्ये पाहतो की अखिलेश यादव भांडतायत, हा, म्हणजे पत्रकारांशी, सगळ्यांशी. आता तुम्ही, मी 10 मिनिटं आले म्हणजे मोजून 15 मिनिटं डिबेट झालाय, तुमचा आवाजच येत नाहीये. काय झालं, म्हणजे काय बदल झालाय की तुमच्यापर्यंत नेटवर्कचा काय प्रॉब्लेम आहे? मला सांगा. पांडे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, ते म्हणतात की 4 कामं, काय मी 9 कामं सांगतो की उत्तर प्रदेशमध्ये एवढं सगळं झालेलं आहे. तुम्ही तर म्हणता काही नाही झालं. उसमें इन्होंने जो बताया है, ये हाँ। मुद्दे जो कुछ भी हुए पेपर पे जरूर हुए, लेकिन हाँ। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं चैनल का नाम भूल गया, बहुत कुछ दिनों पहले एक चैनल ने बताया था कि जो मकान बनाए, मकान तो बने नहीं, चाबी दे दी गई। बहुत सारी जगह पे जो शौचालय बनाए गए थे, वो शौचालय बने, पेपर पे बने हैं लेकिन बने नहीं। इस तरह के काम ये करते हैं और पूरे 5 साल में इन्होंने आतंक फैलाया हुआ। ये बात करते हैं कि भाई हमने गुंडों को टिकट दिया, 99 गुंडों को तो इन्होंने टिकट दिया, और खुद इनके मुख्यमंत्री, आप देख लीजिए इनके मुख्यमंत्री पे कितने केसेस रहे हैं। जिसका मुख्यमंत्री ऐसा हो, केसेस की भरमार है, और खुद अपने हुकूमत में अपने ही केसेस हटा ले रहे हैं। और जैसे अभी किसी पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त जनता सड़कों पर, और जनता दिल से, जनता दिमाग से मोदी बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना चाहती है, योगी की गवर्नमेंट को हटाना चाहती है, इसलिए कि इन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, नौजवानों के कुछ लिए नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जो किया या तो हिंदू किया, मुसलमान किया, मंदिर किया, मस्जिद किया। मेरा तो चैलेंज है कि भाई अगर ये लोग वाकई वास्तव में इन्होंने अगर कोई विकास का काम किया है तो अपनी स्पीचेस में, अपने भाषणों में एक बार भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा ना उठाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान ना उठाए, मुसलमान हिंदू ना उठाए, सिर्फ विकास के मुद्दे पे ये इलेक्शन जीत के बताए। ये मेरा चैलेंज है। ये इलेक्शन विकास के मुद्दे पे जीत नहीं सकते, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं तो है। आपका कहना है ये कि सिर्फ हिंदू वोटों को मुसलमान फिर से पोलराइज हो रहा है? करेंगे, नहीं, और जनता अब नहीं, समझ चुकी है, मेरा जी, जनता पूरी तरह समझ चुकी है। जिस तरह नहीं, मेरा बंगाल जी, की मेरा जनता जी, ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप देखिएगा कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में मेरा उत्तर जी, प्रदेश की जनता भी मेरा जी, इनको उसी तरह मेरा जवाब जी, देगी मेरा जिस जी, तरह का जवाब बंगाल में वहां की जनता ने दिया है। मेरा जी, मेरा एक सवाल है कि क्या इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आप बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। मेरा जी, सिद्दीकी जी, हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा उठा रहा है क्या कोई? सिद्दीकी साहेब, आवाज पोहोचतोय का? चला, ठीक आहे, ठीक आहे. पांडे साहेब, आता तुम्ही ऐकलं सिद्दीकी यांचं म्हणणं की 5 वर्षात तुम्ही, म्हणजे ज्या मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहे, ज्यांच्या मंत्र्यांवर, मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहे, मंत्र्यांचा मुलगा शेतकऱ्यांच्या कशा प्रकारच्या कृत्य करतो, मग ती दलित महिलेचा शव रात्री 2:30 वाजता जाळणं, हे सगळे जे आहे, हे सगळे मुद्दे आणि एकीकडे विकास. तुम्हाला असं नाही वाटत की उत्तर प्रदेशात भाजपला जे करायचं होतं ते करता आलं नाही? लोकांचा विकास करायचा होता, पण झालं भलतंच. विलास जी, देखिए 2 बातें हैं। अभी सपा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि ये पेपर पर विकास हुआ है। इन्होंने माना कि पेपर पर विकास हुआ है, इनकी बातों को मैं कह रहा हूँ। तो अगर पेपर पर विकास हुआ है और अगर हमने 2.5 करोड़ शौचालय नहीं बनाए हैं और हम कह रहे हैं, तो जनता हमको रिजेक्ट कर देगी। अभी इन्होंने कहा कि चुनाव में जितनी भी बातें मैंने आपको कही है, आप इस चैनल में जो 9 बातें मैंने गिनाई, अगर आप पहले पर कहते एवढे कि ये डिबेट है, बैकफुट पे सुनिए, क्यों जा रहे हैं राजीव जी? नहीं नहीं, अरे मैं तो मैं बैकफुट बीजेपी पे की क्यों नहीं नेताओं को आप मेरी इस बात तो तरीके से सुनिए ना। देखा है। नहीं, अरे मेरी सुनिए बात राजीव सुनिए, जी, आप समझ में नहीं आ रहा। आप एक सवाल पूछते हैं, 30 सेकंड के भीतर आप बीच में इंटरजेक्ट करते हैं। सर, लाइन बनती है, कुछ कुछ लाइन बोल। मैंने कहा कि अगर चलिए, हमने अरे, काम नहीं किया हाँ, तो हम हार जाएंगे। लेकिन मैं क्या हाँ, कह रहा हूं कि 9 मुद्दे मैंने जो गिनाए, हर प्रधानमंत्री के जी के हर स्पीच में, और योगी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के स्पीच में है ये नहीं सुनते हैं क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करना है। इन्होंने, मैं आपके डिबेट में लगभग 20 मिनट से जुड़ा हुआ हूं, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की है। एक बार भी मैंने मुस्लिम हिंदू नहीं किया। लेकिन यह हिंदू मुस्लिम लेकर के आते हैं, क्यों? मैं बताता हूं इसके पीछे कारण। क्योंकि इनको लगता है कि 20% जो मुस्लिम वोट है उसका कंसोलिडेशन इनको चाहिए। क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोट बसपा को भी मिले थे, कांग्रेस को भी मिले थे। और वानखेड़े जी जो बात कह रहे हैं कि जनता आ रही है, बिल्कुल
कुछ वोट जो है जो बसपा को मिला, जैसे जो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जिसमें 20% को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोग आगे कूद रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो वहां पर जो तेजस्वी यादव जी के रैली में ऐसे ही लोग कूद कूद करके कह रहे थे, और वानखेड़े जी ने तब भी यही कहा था, अरे जनता आ गई, अरे जनता आ गई, जेपी आ गया। फाइनली चुनाव हार गए, अच्छी तरीके से हार गए। पूरी बात कह रहे थे वानखेड़े जी, आप दो लोगों को मुझे जवाब देना है, मुझे दो लोगों को जवाब देना है, तो डबल टाइम देना पड़ेगा। वानखेड़े जी हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी है इस शो में, तो मुझे फिर मैं उनकी बातों पे आता हूँ। देखिए विलास जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती है ना, चार बातें जरूर होती है। एक तो टेनी जी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश की ही एसटीएफ ने टेनी जी के जो लड़के हैं उनको चार्जशीट किया है। तो ये इस विषय पर अगर जो क्राइम की बात कर रहे हैं, 120B सीआरपीसी जो आईपीसी लगा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो केस, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लगाया है। एक दूसरी बात, हाथरस की बात करते हैं, हाथरस के सभी एक्यूज चार्जशीटेड है, जेल में है। क्या बात करते हैं आप इन चार विषयों, दो तीन विषयों को छोड़ करके आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। विलास जी, दो तीन बातें और मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा लाखों लोग मर गए। लालू प्रसाद यादव एक बार विधानसभा में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, करोड़ों लोग मर गए। फिर उन्होंने कहा करोड़ बहुत होता है, तो कहता लाखों लोग मर गए। फिर उन्होंने लाख, हजारों लोग मर गए। मैं इससे नीचे नहीं आऊंगा। लालू जी ऐसे नेता थे। तो वानखेड़े जी, पूरे देश में 5 लाख लोग मरे हैं कोरोना से, ये कह रहे हैं यूपी में लाखों लोग मर गए। महाराष्ट्र में यूपी से कम 10 गुना नंबर है, और ये कह रहे लाखों लोग यूपी में मर गए। देखिए, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है हम उस आधार पर करेंगे। आज भी अमेरिका में आज के दिन में 2,500 लोग पर डे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोग मर रहे हैं? तो खुद उत्तर प्रदेश में है अभी, इनसे पूछ लीजिए कहां पर हो रहा है। तो क्या है ना, झूठ की एक सीमा होती है। और मैंने आपको बताया, मैं फिर आपके चैनल पर विलास जी एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार ने काम नहीं किया है, अगर हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव नहीं किया है, तो 10 तारीख को वानखेड़े जी को ले आइएगा। 10 मार्च को मैं माफी मांग करके वानखेड़े जी को कह दूंगा, देखिए मैंने काम नहीं कर पाई हमारी सरकार, इसलिए हम चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूं एक लास्ट बात आपको, नहीं लास्ट लाइन एक लाइन। देखिए 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 3 साल के काम के बाद 2017 में 40% वोट और 312 सीट के साथ भाजपा आई। उसके बाद चुनाव हुआ 2019 में। तो वानखेड़े जी का मैं वीडियो निकाल के बता सकता हूं कि 2019 में इन्होंने कहा था चुनाव हार गई, भाजपा हार गई, भाजपा चली गई, भाजपा 200 सीट आएगी। फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 51% वोट दिया लोगों ने, 51% 2019। तो 3 चुनाव से 46% 14 में आया वोट, 40% 17 में आया, और 19 में 51% उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। क्यों? हम हर बार काम करके प्रो इनकम्बेंसी पे जीत रहे हैं। और मैं आपको लास्ट लाइन बता रहा हूं, हमने काम किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया है। और लास्ट बात, बिल्कुल राम मंदिर पे भी काम चल रहा है, और काशीनाथ विश्वनाथ धाम भी, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हम मथुरा को भी ऐसे ही डेवलप करेंगे। क्या प्रॉब्लम है इस वक्त? ये कौन है बताने वाले? उत्तर प्रदेश में कौन सा इलाका हम डेवलप करेंगे? ठीक आहे प्रत्येकाला आपला धर्म पाळायची आवश्यकता, पण दुसऱ्याच्या धर्माला बोट ठेवण्याची गरज नाहीये. ठीक आहे. आता मुद्देसूद मला उत्तर द्या. म्हणजे आता भाजपची स्ट्रॅटेजी असते. नाही मुद्देसूद उत्तर. पूर्वांचल मध्ये जी गर्दी होती त्याच्यावर हे बोलले नाही. कानपूरच्या कलेक्टरनी, एक सेकंड पूर्ण ऐकून घ्या पांडेजी. कानपूरच्या कलेक्टर नहीं अभी मैं बताता हूँ आपको. अरे पांडे जी, आपने इतने सवाल पूछे तो सबका जवाब दे रहा हूँ. एक मिनट, आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए मुझ पे, तो उसका भी जवाब ले दीजिए. आप, उन्होंने मेरे को कहा कि 19 के चुनाव में आपने कहा था 200 205 आएगी, 300 आ गई. लेकिन मध्य प्रदेश इस बार 300 पार, राजस्थान 300 पार, 200 पार, 150 पार, सॉरी 219 की बात करिए आप. एक सेकंड, एक मिनट, मैंने क्या कर, एक मिनट मेरी भी तो बात सुने पांडे जी. मैंने आपको बीच में टोका नहीं टोका. छत्तीसगढ़ में आप लोग क्या कह रहे थे, राजस्थान में आप लोग क्या कह रहे थे, महाराष्ट्र में आप लोग क्या कह रहे थे, हरियाणा में आप लोग क्या कह रहे थे, उसके बाद आप बंगाल में क्या कह रहे थे. अभी आपने कहा कि भीड़, तब तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ऐसा जनसागर मैंने दुनिया में नहीं देखा. और ममता बनर्जी दीदी तो गई, दीदी सबसे ज्यादा सीटें लेके आई पिछले बार से भी. दूसरी बात रही बिहार की,
बिहार में लालू यादव को पूरा टारगेट आपने किया, उसके बाद यह तेजस्वी यादव अपनी सीटें उतनी ही लेके आया जितनी पिछली बार थी। भारतीय जनता पार्टी खा गई तो नीतीश की सीटें खा गई। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप स्टैटिस्टिक पे मत जाइए। आपने कहा ना बहुत, देखिए इनकम्बेंसी पे आए साहब, मैंने क्या प्रो इनकम्बेंसी नहीं, जिस अरे आप तो उधार के सिंदूर पे जीते हैं। बोलने दीजिए ना पंडित जी, पांडे जी बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए पांडे जी, बोलिए। देखिए आपने यदि इतना बड़ा मैसिव मैंडेट काम किया होता तो आपको कैराना नहीं बोलना पड़ता, मुलायम सिंह के लोगों ने गोलियां चलाई ये नहीं बोलना पड़ता, आपको तालिबान नहीं बोलना पड़ता, आपको उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी हार गई तो देश में सत्य पूरा ये होगा बताना नहीं पड़ता, मुगलों के साथ जाट लड़े ये बताना नहीं पड़ता। जो जाट नेता अपने पत्नी को लोकल बॉडी इलेक्शन में जिला पंचायत का चुनाव नहीं जितवा पाया, ऐसे आदमी को आपको चेयरमैनशिप देके वो जो मिनी जाट सम्मेलन आपने दिल्ली में कराया वो नहीं करवाना पड़ता, आपको बार बार राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ वो अपने गले नहीं बांधना पड़ता। ये तमाम चीजें हैं। वहां आवारा पशुओं की भयानक एक बहुत बड़ी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज उत्तर प्रदेश की सारी, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, जो सबसे बड़ा आज वहां सबसे बड़ी समस्या है वो है आवारा पशुओं की। आज सारे किसान रात भर खेत में खड़े रहते हैं क्योंकि आवारा पशु घुस के वो खा जाते हैं। उसकी समस्या आप किसानों से जाके मिलिए गांव में पांडे जी, लोग कहते हैं 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, जो अनाज हमारे खेत में उगा है उसकी रक्षा करने की जरूरत है। ये इश्यूज है, ये इश्यूज आपके लोग भी मानते हैं। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक शो में था, उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि आवारा पशुओं की समस्या है, उससे पे हम काम कर रहे हैं, ये बोला उन्होंने। ये सब ये और ये बहुत आज बेरोजगारी का फिगर आया है देश का बेरोजगारी का फिगर छोड़िए। 2017 में आपका मैनिफेस्टो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में निजी उद्योगों में 90% भूमिपुत्रों को जगह दी जाएगी। 2017 में जब आपने उद्योग पॉलिसी बनाई तब आपने ये उसमें से लाइन निकाल दी। आज 2017 से लेकर 2021 तक 18 बार सरकारी पेपर लीक हुए हैं सरकारी एग्जाम्स के। आज लगातार लाठीचार्ज जितने हुए हैं वो मैं गिनवाऊं, मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार पांडे जी ये नहीं कह रहा हूं आपको कि मुलायम सिंह के समय नहीं हुआ, मैं आपको ये बोलने का हमेशा मौका मिलता है कि मुलायम सिंह के समय तो इससे ज्यादा हो गया, उससे मुलायम सिंह से कंपेयर नहीं है। आपको डबल इंजन की सरकार में लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे की तरफ देख के सरकार को वोट दिया था। लोगों ने तब तो उनका नाम भी मालूम नहीं था, योगी आदित्यनाथ तो कई विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, उनका तो मुख्यमंत्री बनना कहीं से कहीं तय नहीं था। लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया था वोट। आज एंटी इनकम्पेंसी है, ठाकुरों का राज चला है। आज जितने ये देखिए क्यों ये वानखेड़े जी क्या कह रहे हैं, ये जातिवादी जहर, अगर आप जातिवादी जहर फैलाना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप फैलाइए, आप बहुत बड़े नहीं, मैं क्यों फैलाऊं? यदि मैं कहूं एक सेकंड आपने कितना बड़ा झूठ बोला। पांडे जी झूठ का ठेका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने लिया है, झूठ का ठेका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने लिया है। इसका मतलब दूसरा आदमी कोई नहीं। आप मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा, मैंने बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि जब अमित शाह इस बात को कहते हैं कि जाटों ने 650 साल से जाट और हम साथ में लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आज आप लड़ाई जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है। हिम्मत होगी हिम्मत होगी अमित शाह तो बोल दे चौड़ा होके, अमित शाह चौड़े होके बोल दे कि ये लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ है। तब आप जब जाटों को बोलते हो तो तब आप कहते हो कि 650 साल का इतिहास किसको बता रहे हो आप? आपके क्या कहा मुख्यमंत्री ने? एक सेकंड नहीं विलास, अभी इन्होंने बोला ना जातिवाद। हिंदुस्तान टाइम्स का कल का इंटरव्यू देखिए जो लिया हुआ है डिजिटल पे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाँ मैं सवर्ण हूं, मैं क्षेत्रीय हूं, मुझे गर्व इस बात का। सारे हमारे हिंदुओं के सारे भगवान ने क्षेत्रियों में जन्म लिया है। और हाँ मेरे पे आरोप लगता है ठाकुरवाद का तो कोई गलत नहीं है। ये शब्द मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ के हैं। देखिए आपका जो जहर है ना आपके मन का, ठीक है पांडे जी, जहर आप लोग फैलाते हैं, आप लोग फैलाते हैं। पांडे जी आपको पूरा समय दूंगा,
आपको मैं पूरा समय दूंगा। अब मुद्दा देखिए, निकला है हिंदू मुस्लिम, हमने नहीं किया दूसरों ने किया, ऐसे आपने कहा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जाट मुद्दा नहीं था चुनाव में, जाट मुद्दा ही नहीं था। जाट नहीं या देखिए, ठाकुर या यादव, ये जाट का जो मुद्दा है वो तो बीजेपी ने लाया है ना। नहीं यानी विलास जी, वोट जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल है क्या, कि थोड़ा देखिए काम कम हुआ है, वोटिंग पर असर पड़ेगा। ये विलास जी आपको लगता है। देखिए मैं विलास जी, इन्होंने मुझे दो तीन बातें कही है। इन्होंने तो इतनी बातें कही है कि सब बातों का तो जवाब देने के लिए मतलब पॉइंट बाय पॉइंट वॉज, लेकिन नहीं, मैं दो अभी बातें आधा आपको घंटा बताना हुआ है तो चाहूंगा। टू द पॉइंट ठीक, बताइए, शॉर्ट में बताइए, मुझे मैं खत्म केवल इतना करना बता, है। इन्होंने हाँ कहा बिल्कुल। कि अमित शाह जी ने कहा कि 650 साल लड़े। इन्होंने जाटों का इतिहास ही नहीं जाना। जाट मुगलों से लड़ते थे, और आज भी जो मुगलिया सल्तनत के समर्थक है हिंदुस्तान में, उनसे भाजपा लड़ रही है। वेरी सिंपल है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया कि अमित शाह जी ने क्या कहा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने आदित्यनाथ जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान भी कास्ट में जन्म, यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण, रघुवंशी थे भगवान श्री राम। प्रॉब्लम क्या है, जिनको हिंदुइज्म से घृणा है उनको इन सब बातों में प्रॉब्लम होती है। जो उन्होंने नहीं कहा वो किसी ने काट करके चलाने की कोशिश की, उसको हमने बस्ट ओहो कर दिया, पूरा इंटरव्यू ओहो डाल करके बस्ट को उड़ा दिया। जनता ने देख लिया कि आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। और जो फेक और जो पेड लोग हैं, ट्रोल हैं ट्विटर पे, जो लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना उनका मेन कार्य है। अभी ये कह रहे थे कि चुनाव कौन लड़ रहा है, मैं बताता हूं कौन लड़ रहा है। सारी पार्टियां अभी एक हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जितने भी लोग जिनको पैथोलॉजिकल हेट्रेड है हिंदुइज्म से, हिंदुत्व से, हिंदुओं से, वो सब यूनाइटेड है। ऐसा ही चुनाव हुआ था, आपको मैं बताता हूं, गुजरात में। इन्होंने 3 कास्ट के लीडर खड़े किए थे और कांग्रेस उसके पीछे खड़ी थी, और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो कम से कम 10 न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल, वो इसी काम में लगे थे। मेरा यह कहना है विलास जी, हम कोई धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो तो हम करेंगे ना। हम कैराना की बात क्यों ना करें। लेकिन हमने ये चुनाव के वक्त बताया, क्यों क्यों, पांडे जी, सुनिए, पांडे नहीं जी, चुनाव ये के वक्त मेरा बताएंगे, एक सवाल, मेरा मेरा मैं बता रहा मैं हूं। सुनता हूं, मैं आपको और ज्यादा मत देता पांडे जी। देखो, जात या धर्म का अभिमान हर एक को होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए कि जो सत्ता करता है, अगर राजा बोले मैं ठाकुर हूं, अगर राजा बोले मैं यादव हूं, तो उसके वो जो मैसेज है वो नीचे वाले ठाकुरों को जाता है, वो यादव का रहेगा तो यादव को जाता है, और कोई दलित होगा तो दलितों को जाता है। उसका विलास बुरा जी, असर जो है वो विलास जी, होता है। आप ये विलास मत जी, समझिए कि कोई विलास योगी जी, आदित्यनाथ बने हैं तो कोई किसी को दिक्कत है, विलास जी, लेकिन इस विलास जी, प्रकार की बातें मैं करना, जवाब दे रहा हूं। विलास जी, ये संविधान विलास में जी, देखिए, संविधान ये नहीं कहता कि आप कोई कास्ट से हो, धर्म से विलास हो, जी मेरी बात आप जो भी सुनिए। धर्म से हो, दूसरे धर्म का आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन विलास जी एक लाइन बोलने दीजिए केवल। उनसे सवाल हम्म पूछा जर्नलिस्ट ने कि हम्म आपको क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का से कैसा लगता है। ना सबसे पहले हम्म ना योगी आदित्यनाथ जी किसी भी जात के नहीं है, वो योगी है, वो हिंदू है। हम्म ये हम्म उनकी जात की बात और उनके पुराने नाम, हिंदुइज्म में जो पुराना नाम लेना किसी योगी के बारे में एक घटिया प्रथा है कि आप उनके हम्म पुराने नाम ले रहे हैं जिस नाम को उन्होंने गलत त्याग दिया। उनके पिताजी गलत का बात, देहांत हुआ था, वो अपने पिताजी गलत के बात, दाह संस्कार में नहीं गए थे, उन्होंने घर गलत त्याग बात, दिया हुआ है, वो योगी है, गलत लेकिन बात। वो लेकिन योगी और हिंदू है। पांडे जी, देखिए ये सब पांडे बात जी, है ना, ये सब चले कोई पांडे मुद्दा जी, मैं नहीं है, एक बात बता दूं, ये सब मेरी कोई नहीं, मुद्दा नहीं है। गलत आपने बात मुझे है। कहा पांडे जी अशोक झूठ बोल अशोक रहे जी हैं। है तो भी, अशोक जी है तो पांडे भी, नहीं नहीं पांडे जी, नहीं नहीं पांडे नहीं, पांडे जी जी देखिए झूठ विलास बोल जी रहे योगी, हैं। कम से नहीं नहीं, कम नहीं, अब वानखेड़े जी पांडे जी 5 बार झूठ मैं बोल अशोक जी, बोला रहे आपको अशोक हैं। जी, झूठ बोलने के लिए। नहीं नहीं, अशोक जी पांडे थामा, जी झूठ अशोक जी बोल रहे हैं। थामा, पांडे जी झूठ बोल रहे हैं। पांडे जी झूठ 5 बोल रहे बार हैं। मैंने पांडे जी आपको झूठ, साबित ना किया ना, इस झूठ शो नहीं में चलेगा कि पांडे आप जी। झूठ बोल रहे पांडे हैं। जी झूठ नहीं चलेगा। झूठ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सवाल ये नहीं था आपके किस जात के, सवाल ये था कि आपके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है, ये क्यों सवाल था। नहीं, तो 1 मिनट पूछ लीजिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड सुन लीजिए। प्रश्न ये अरे था वो कि इश्यू नहीं मुख्यमंत्री जी, है। 1 सेकंड, इश्यू है कि प्रश्न, कैराना वाला एक सवाल पूछा, सेकंड, मैं जवाब दे रहा एक हूं ना। सेकंड, एक आप सेकंड। मेरे सवाल का जवाब भी खुद दे रहे हैं। आप नहीं 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 नहीं, आप सवाल नहीं, आपने पूछा कि पत्रकार ने पूछा तुम्हारी जाति क्या है, जाति नहीं पूछी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं पत्र पूछा, कहा है। अरे मैंने अभी कहा तो कहा आपने, पत्रकार इस अभी विषय तो को कहा लेकर के अरे आया। अभी तो कहा आपने, पत्रकार, यहाँ के यहाँ झूठ बोल रहे हो आप। अरे आप क्या पत्रकार ने है, पूछा था देखिए आपके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। वानखेड़े जी, उन्होंने ये कहा, विषय नहीं है आज का। 1 सेकंड, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं क्षेत्रीय कुल में जन्मा हूं, मुझे गर्व है, मैं ठाकुर हूं, और क्षेत्रीय कुल में जन्म होने से शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने भी भगवान हैं, आई कोट अनकोट, हमारे जितने भी भगवान हैं
सारे के सारे क्षेत्रीय कुल में पैदा हुए हैं। तो क्या ये इसमें है? उनके शब्द है। मैं उनको बोलता ये हूँ, देखिए, ये सब यदि आपने कहा ना योगी ये की आप क्या जात है ना, नहीं पूछनी चाहिए, आप योगी जी ने एक मिनट, योगी जी की जात नहीं पूछनी चाहिए। योगी योगी है ना, भगवा पहनने से योगी नहीं होता। किसी पत्रकार को आप चूतिया ये शब्द से गाली दो देखिए, और ये वो आपकी वीडियो घृणा है, मार्केट में है, तो आप वो ठीक है, है। ठीक है अशोक जी, अभी ठीक है, पत्रकार घृणा को नहीं, जब पीटा ठीक गया, ये आपको तब आप पता घृणित है हो गए। कि इस आप अशोक भगवे जी, के ठीक है, अंदर, आपण इस पुढच्या वेळेला भगवे के पुढच्या वेळेला अंदर डिबेट कैसा करू. क्रिमिनल छुपा पांडेजी हुआ आणि है, अशोक जी, ये मी दिखता पुढच्या है। वेळेला तुमच्या दोघांशी झूठ पुन्हा आपने बोलेल, पण साबित वेगळ्या मैंने किया, मुद्द्यावर. मैं पांडे जी, साबित किया मैंने, 10 बार देख, झूठ मैं आपने कल साबित एक कर दिया। डिबेट करता हूँ. बिल्कुल झूठ नहीं, मैं बोलते कल हो एक आप। डिबेट करता हूँ. मैं आप दोनों को अच्छी तरह से समय दूंगा, लेकिन पांडे जी, मेरा एक सवाल. आपने कहा कि योगी है, लेकिन योगी ये सत्ता का भोगी नहीं होना चाहिए. योगी बिल्कुल। महाराज जब होता है, वो मठ में बैठता है, वो अरे ज्ञान बांटता है. ये आप योगी भी कहते हो, आप ये भी कहते हो. चलो, ये तो लोगों में शंका रहेगी. इसका जवाब मुझे मैं कल आप बताता हूँ, देना. मैं एक समय योगी नहीं, बेस्ट राजा हो सकता है। हाँ, धन्यवाद। चलो ठीक आहे. बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आणि अशोक जी आणि सिद्दीकी, तुम्ही या चर्चेत सहभागी झालात. उत्तर प्रदेशात कशावरून राजकारण सुरू आहे? धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। कडाक्याच्या थंडीमध्ये अशोक पांडेजी आणि ही सगळी जी मंडळी, भाजपचे प्रवक्ते किंवा सिद्दीकी, हे सर्वजण प्रचारात गुंतलेले आहेत आणि काय काय मुद्दे आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न अशोक वानखेडे यांनी केला. मी इथेच थांबतो. आपण पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र.